मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी अभी आपके सामने खुतबा-ए मसनूना के बाद सूरह बकरा आयत नंबर 208 का एक टुकड़ा तिलावत की गई। इंशाअल्लाह इस आयत करीमा की रोशनी में चंद मुफीद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मोहतरम भाइयों, इस आयत करीमा ने हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर किया है, और वो गलतफहमी क्या है? वो गलतफहमी ये है कि हमने दीन को बहुत महदूद समझा है। हमने दीन को बहुत सीमित कर दिया है, लिमिट कर दिया है। हमसे कोई कहता है कि दीन क्या है, हमारा जवाब होता है कि आदमी नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, हज करे, ये दीन है। दीनदारी क्या है? चेहरे पर दाढ़ी हो, सफ़ेद कुर्ता पजामा हो, सर पर टोपी हो, माथे पर सजदे के निशान हो, 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ता हो। अगर कोई पूछे कि ये कैसा इंसान है तो हमारे मुंह से फ़ौरन निकलता है ये पक्का मुसलमान है, ये दीनदार है। हमने दीन को बहुत महदूद समझ रखा है। इन चंद चीज़ों को हम देख करके हम खुद मुतय्यन करते हैं कि ये दीनदारी का मेयार है, ये पक्के मुसलमान का मेयार है। अब चाहे उसका अखलाक जैसा भी हो, उसका कारोबार कैसा भी हो, अब चाहे उसका लेन देन का मामला कितना ख़राब क्यों ना हो, हमने चेहरे पर दाढ़ी देखा है, हमने टोपी देखा है, सफ़ेद लिबास पर मलबूस है, हम समझ बैठे मस्जिद से निकला है, मुत्तकी है, परहेज़गार है। ये हम जांचने का हमने एक मेयार बना रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में हमारी इसी गलत फहमी को दूर किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोगों जो दावा करते हो कि तुम ईमान लेकर आए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐ लोगों तुम आधे अधूरे मुसलमान ना बनो। ऐ अल्लाह के बंदो तुम सिर्फ नमाज पढ़ने वाला मुसलमान न बनो, तुम सिर्फ चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला मुसलमान न बनो, तुम सिर्फ लिबास और पोशाक की शक्ल सूरत बनाने वाला मुसलमान न बनो। उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं हिकमतन मसलहत, कुछ बातें अच्छी लगी, हमारे फ़ायदे की तो हमने ले लिए, और कुछ बातें हमें ख़राब लगी, ये हमारे खिलाफ है, हम उनको छोड़ दिए और हम ये समझ बैठे कि हम तुम ईमान वाला हैं, हम तो मुत्तकी हैं, हम परहेजगार हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ मुसलमानों जब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हो, नमाज पढ़ने के बाद तुम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते हो, और उसके बाद तुम ये गुमान करते हो कि हम इस्लाम के अंदर दाखिल हैं, हम इस्लाम वाला हैं, हम मुसलमान हैं, तो ठीक उसी तरह जब तुम मस्जिद से निकलने के बाद मार्केट में जाते हो, कारोबार करने जाते हो, अपना बिजनेस करने जाते हो, तो कारोबार करते वक्त भी और दुकान चलाते वक्त भी तुम मुसलमान बनो।
जब तुम किसी से पैसे का लेन देन का मामला करते हो तो उस वक्त अभी तुम मुसलमान बन कर के करो कि नहीं मैं तो मुसलमान हूँ, और मुसलमान का मामला खुर्द बुर्द का नहीं है, मुसलमान का मामला धोखा फरेब का नहीं है, साफ सुथरा है, आईने की तरह साफ होना चाहिए। ये एक मुसलमान की अलामत है। आज अखलाक व किरदार कैसा है, इसके बावजूद हम पक्के मोमिन हैं, इसके बावजूद हम पक्के मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, जब लोगों के साथ मामला हो, जब लोगों के साथ आप मिलो तो आपका अखलाक कैसा हो, उस वक्त भी आप मुसलमान बन करके लोगों से मिलो। आप मिलो तो हुक्म यह है कि आप मुस्कुरा करके मिलो। अल्लाह तबारक व तआला यही हुक्म दे रहा है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। आगे बढ़िए और देखिए, आज आपके घर में बच्चा हुआ या बच्ची हुई, बेटा हुआ या बेटी हुई है, शरीयत का हुक्म क्या है? आप प्यारा सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा, जिसका माना और मतलब अच्छा हो, आप नाम रखें। और 7वें दिन हो जाए तो आप बच्चे की तरफ से, अगर बेटा है 2 बकरा या 2 बकरी उसके तरफ से अकीका करें, अगर बच्ची है तो 1 बकरा या 1 बकरी उसकी तरफ से 7वें दिन में अकीका करें। वही बच्चा जब बढ़ते बढ़ते 7 साल का हो जाए, शरीयत का एक और कानून नाफिज होता है। आप अपने बच्चे को नमाज की ट्रेनिंग दें, आप अपने बच्चे को नमाज सिखाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। ऐ लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज की तलकीन करो, नमाज सिखाओ। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन। और वही बच्चा जब 10 साल का हो जाए, नमाज ना पढ़े, नमाज से दूर भागे, माँ बाप को यह हुक्म दिया जा रहा है कि बच्चे को मार करके सख्ती के साथ नमाज पढ़ाए। मेरे भाइयों, इस जुमले पर गौर कीजिए, वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन। बच्चा जब 10 साल का हो जाए, नमाज छोड़ दे तो मारने का हुक्म है। अगर यहाँ एक सवाल ये पैदा कर दूं, अगर एक सवाल मैं आपसे कर दूं कि अगर बच्चे के माँ बाप बेनमाजी हो, उसका क्या फतवा होना चाहिए, उसका क्या हुक्म होना चाहिए और क्या सजा होना चाहिए, मैं आप पर छोड़ता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से कहा है, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आगे बढ़िए, वही बच्चा 7-10 साल हो गया, जवानी के दहलीज पर कदम रखा, जवान हो गए, बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह का हुक्म है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अच्छा सा नेक रिश्ता देख करके अपना बेटा और बेटी की आप शादी कर दें, आप निकाह कर दें। लेकिन मेरे भाइयों, 7 साल के मौके पर भी और 10 साल के मौके पर भी इस्लाम तो वही एक फार्मूला, वही एक कानून नाफिज होता है कि उस वक्त अभी आप मुसलमान बने। जब आपका बेटा और बेटी शादी के लायक हो जाए, आप शादी ब्याह करने लगे, तो उस वक्त अभी आप मुसलमान बन करके शादी करें, मुसलमान बन करके आप अपनी बच्ची का निकाह करें। बड़ा अफसोस होता है शादी की महफिलों और मजलिसों को देख करके। मस्जिद में आते हैं तो बड़े अच्छे नमाजी, परहेजगारी, दाढ़ी वाले हाजी जी, लेकिन शादी का जब प्रोग्राम देखो तो ऐसा लगता है कि काफिर देखे हमारे शादी को शर्मा जाए, काफिर देखे हमारे शादी को शर्मा जाए। आज हालात यह है, बच्चा हो या बच्ची हो, शादी के मौके पर 2-3 दिन पहले घर वाले रिश्तेदार उसके हाथ में हो या बाह में हो या पैर में हो, धागा बांधा जाता है। क्यों? नए नए मेहमान आएंगे, नजरों से हिफाजत करेंगे धागा। ईमान वालों, अपने ईमान को कहां बेचे जा रहे हो? मामूली धागे पर अल्लाह से तुम्हारा भरोसा उठ रहा है, उस धागे पर भरोसा हो रहा है। और तो आगे बढ़िए, लड़के हैं, लड़कों को कई जगह देखने का मौका मिला है, हथियार तलवार लेकर के बारात में जाते हैं, दूल्हा है, पता नहीं किस चीज का डर है, पूरी जिंदगी डरे नहीं, यहाँ अब डर पैदा हो गया, नजर लगेगी, फला होगा, ये चीज रखोगे। और यही उन्हीं काफिराना रसूमात को अगर छोड़ दिया जाए तो फूफा नाराज हो जाता है।
अब भी नाराज हो जाती है। अब उसको मनाने के लिए वो दुल्हा और दुल्हन और उसके घर वाले हर वो काम करते हैं जो काफिराना होता है, हर वो काम करते हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाली होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। जवान हो गया हो, जवान हो गई हो तो शादी कैसे करना है, ये तालीमात भी हमारी शरीयत के अंदर, हमारे दीन इस्लाम के अंदर मौजूद है। यहाँ नहीं पूछेंगे मौलवी साहब शादी ब्याह के मौके पर क्या क्या नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह के मौके पर क्या क्या करना चाहिए, मालूमात नहीं करेंगे। बस आमीन रफुल यदैन का झगड़ा चलते रहेगा, चाहे हमारे शादी जैसे भी हो। बड़े अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों कि शादी ब्याह को भी हम रसूमात से, और ऐसी रसूमात काफिराना रसूमात है, अकायद भी इतने ख़राब हैं कि काफिर भी शर्मा जाए। ऐसे गंदे अकायद लेकर के हम अपने बच्चे और बच्ची को रुखसत कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का फरमूला है। आज मुसलमान हमारे बीच कैसे हैं? अभी 25 दिसंबर की रात आई गई, मैं बयान नहीं करता, लेकिन बच्चों से मिला, बच्चों को चूंकि मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। उनके नज़रियात ख्यालात हमने मालूम किया तो पता ये चला कि ये बात लोगों के सामने आनी चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि आप तो नमाजी हैं, आप तो परहेजगार हैं, लेकिन आपका बेटा और बेटी जाके कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के कौन सा अकीदा और कौन सा दीन वहाँ सीख रहा है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जा रहा है, पढ़ने जा रही है। अभी 25 दिसंबर की रात आई, दिन आया और वो दिन गए। आप अभी भी चेक करना चाहते हैं तो फेसबुक आईडी पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि नाम के आगे खान लगा हुआ है, नाम के आगे अंसारी लगा हुआ है, नाम के आगे मंसूरी लगा हुआ है, नाम के आगे सैयद और शेख लगा हुआ है, नाम के आगे अहमद और मोहम्मद लगा हुआ है। मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का और लड़की है, क्रिसमस का मुबारकबादी दे रहा है, हैप्पी क्रिसमस कह रहा है। मैसेंजर हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप स्टेटस पर भी क्रिसमस की मुबारकबादी पेश कर रहा है। आपके इस जबलपुर के सरजमीन के अंदर भी कितने ऐसे नौजवान मिल जाएंगे जो भाईचारा निभा रहे हैं, गैरों के साथ दोस्ती बता रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि हम वो लोग नहीं हैं जो मौलवी ने हमें पट्टी ना पढ़ाया हो, हम तो सेकुलर लोग हैं, हम तो दिवाली भी मनाते हैं और रमज़ान के बाद ईद का त्यौहार भी मनाते हैं। क्रिसमस का मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस की मुबारकबादी देकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको मालूम है कि ईसाई हमारे जो भाई हैं, बनु आदम हव्वा के एतबार से सारे इंसान हमारे भाई हैं। तो ईसाई लोग जो 25 दिसंबर को त्यौहार मनाते हैं, कभी आपने मालूम क्या है कि अकीदा इसके पीछे क्या है? अकीदा यह है उनके हिसाब से कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा ये अकीदा है, हमारा मानना है और किताब व सुन्नत का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे। लेकिन ईसाइयों से जाकर के पूछे कि 25 दिसंबर का वो दिन, वो त्यौहार, वो सेलिब्रेट क्यों मनाता है? जवाब मिलेगा कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ने अपने बेटे ईसा को दुनिया में भेजा है, अल्लाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मालूम ये हुआ कि क्रिसमस मनाने वाला उनका ये अकीदा है कि 25 दिसंबर के दिन अल्लाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मेरे भाइयों, और ये बात, ये जुमले इतने ख़तरनाक हैं, इतने सख्त हैं, इससे बड़ी गाली अल्लाह ताला के लिए और कोई नहीं है। एक आदमी शिर्क का, एक आदमी चोरी कर रहा है, एक आदमी ज़िना कर रहा है, एक आदमी कत्ल कर रहा है, एक आदमी शराब पी रहा है, उतना बड़ा पाप नहीं करता है जितना बड़ा पाप ये इंसान, ये आदमी करता है कि कोई किसी, अल्लाह ताला के लिए किसी को बेटा करार दे, अल्लाह ताला के लिए किसी को औलाद बनाए।
जबकि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम सूरह कलाम के अंदर 30वें पारे में सूरह इखलास के अंदर अल्लाह ने ये अकीदा हमें दिया है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने किसी को जाना नहीं और अल्लाह को किसी ने जाना नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह का हमसर, अल्लाह का बराबर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, ये जुमला कहना कि उस दिन या किसी दिन अल्लाह का कोई औलाद हुआ है, अल्लाह का बेटा हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देने के मुतरादिफ है, गाली देने के बराबर है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस बयान करते हैं। हदीस लंबी है, सिर्फ जो मौजू से मेरा ताल्लुक़ है मैं आपके सामने रख देता हूँ। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है कि बनी आदम ने, आदम की औलाद ने मुझे गाली दी, और आदम की औलाद का गाली देना, ये कहना उनका कि अल्लाह ने औलाद बनाया है। हालांकि अल्लाह फरमाता है मैं अकेला हूँ, बेनियाज हूँ, मैंने किसी को जाना नहीं, ना किसी ने मुझे जाना है, और मेरे बराबर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, जो सूरह इखलास पढ़ ले, जो सूरह इखलास का मतलब समझ ले, वो कभी भी क्रिसमस के मौके पर किसी को मुबारकबादी दे नहीं सकता है। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि मुसलमान है, सूरह इखलास पढ़ने वाला है, मुसलमान नाम और टाइटल लगा हुआ है, लेकिन वही जब 25 दिसंबर आता है तो स्टेटस में है क्रिसमस का मुबारकबादी पेश कर रहा है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं ये कितने ख़तरनाक जुमले हैं, अल्लाह को कितनी ज़्यादा नापसंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम के अंदर फरमाया वक़ालुर्रहमानु इत्तख़ज़ वलदा। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मरियम के अंदर कि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना रखा है। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, ये इतनी बड़ी बात लेकर आए हैं। तकादुस समावातु यतफ़त्तरना, करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए, और बड़े बड़े पहाड़ जो दिख रहा है ये रेजा रेजा हो जाए। अंदाउ लिर्रहमान वलदा, कि वो अपने मुंह से इतनी ख़तरनाक बात कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना रखा है, अल्लाह के औलाद हैं। वमा यंबग़ी लिर्रहमान, हालांकि अल्लाह के लिए मुनासिब नहीं है कि अल्लाह किसी को बेटा बनाए, अल्लाह किसी को औलाद बनाए। अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर्रहमान अबदा, इल्ला आतिर्रहमान अबदा। अल्लाह फरमाता है कि कल क़यामत का दिन होगा, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। वहाँ नमरूद भी आएगा, वहाँ कारून भी आएगा, वहाँ फ़िरऔन भी आएगा, वहाँ हिटलर भी आएगा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े वज़रा, वज़ीर आज़म भी आएंगे, हिंदुस्तान के इक़्तिदार करने वाले लोग भी आएंगे, और वो लोग भी आएंगे जिनके बारे में शायर ने कहा था कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं पाते तो उतर क्यों नहीं जाते। वो बेशरम और बेगैरत लोग भी आएंगे जो कुर्सी और इक़्तिदार से चिपक करके रहना तो जानते हैं, लेकिन हक और सही फैसला करना नहीं जानते हैं। वो लोग भी आएंगे जिनका ये गुमान था, जिनका ये ख्याल था कि हम इक़्तिदार से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, हमारा पावर कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। अल्लाह फरमाता है इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर्रहमान अबदा, कि आसमान और ज़मीन के अंदर जितने भी लोग हैं सब एक दिन अल्लाह के हुजूर में बंदे बन करके, गुलाम बन करके हाजिर होंगे। नमरूद भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, फ़िरऔन भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, हिटलर भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, और हिंदुस्तान पर जुल्म करने वाले जालिम इक़्तिदार भी अल्लाह के हुजूर अल्लाह के गुलाम बन करके आएगा। मेरे भाइयों, जब सारे लोग अल्लाह के बंदे और अल्लाह के गुलाम बन करके आएंगे, अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि किसी को औलाद बनाए, अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि किसी को औलाद बनाए। अब अगर कोई अल्लाह के लिए औलाद बनाता है, ये दुनिया का बड़ा पापी है, ये दुनिया का बड़ा बदनसीब इंसान है। मेरे भाइयों, आज स्कूलों में
आपका बच्चा जा रहा है। होता क्या है, 25 दिसंबर सेलिब्रेट के तौर पर जो मनाया जाता है, एक आदमी एक गेटअप इख्तियार करता है, रेड कलर में सफ़ेद दाढ़ी है और टोपी रेड है, वो आता है और बच्चों को टॉफ़ी तकसीम करता है, टॉफ़ी बांटता है बच्चों को। और वहाँ बच्चा सिर्फ वही बच्चा नहीं होता है, अफसोस का मकाम तो ये है वहाँ पर आपका हमारा बच्चा अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, जुबैर, उसैद, फहद और फातिमा, ज़ैनब, ऐसे नाम के हमारे बच्चे उस स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में जा कर के और इस तरह के सेलिब्रेट प्रोग्राम में जा कर के वो टॉफ़ी कलेक्ट करता है, केक तकसीम होता है, केक बांटा जाता है। आपका बच्चा जा कर के केक ले भी रहा है और खा भी रहा है। बाप खुश है कि हम नमाज पढ़ कर के हम कामयाब हो गए हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम खुद भी आग से बचो और औलाद को भी आग से बचाओ। मेरे भाइयों, जरा एक मिनट ठंडे दिमाग से यहाँ सीने पर हाथ रख करके सोचें कि अगर कोई अलल ऐलान अल्लाह को गाली दे रहा हो और आप वहाँ पर क्या उसको मुबारकबाद देंगे? आपका बेटा और बेटी ऐसे प्रोग्राम में शरीक हो रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे मौके पर डांस का भी प्रोग्राम होता है, ड्रामे का भी प्रोग्राम होता है। मुस्लिम बच्चे और बच्चियां भी बिला खौफ व खतर ऐसे प्रोग्राम में शरीक होकर के अपने ईमान का जनाजा लौटा करके वहां से घर वापस आता है। मेरे भाइयों, कुछ टाइम मैं और लूँगा। ये इतनी बातें तो थी 25 दिसंबर के ताल्लुक से। अब आगे आइए, देखिए आज के बाद जो कल 31 दिसंबर जो आने वाली रात है, 31 दिसंबर की रात में बहुत सारे ऐसे नौजवान जो अभी जवानी के दहलीज पर कदम रखा होगा, जिसने अभी तक सिगरेट हाथ नहीं लगाई होगी, सिगरेट नहीं पिया होगा, शराब नहीं पी होगी, उस एक रात में वो उनका पहला दिन होता है। सेलिब्रेट मनाने के लिए सिगरेट भी पिया जाता है, शराब भी पीते हैं। साल के शायद साल भर में उतने शराब पी जाती हो जितना कि 31 दिसंबर की रात को पी जाती हो। शायद साल भर इतना बदकारी और ज़िनाकारी होता हो जितना कि 31 दिसंबर की रात में होता हो। शायद कि साल भर में इतने नाच गाने बजाया जाता हो जितना कि 31 दिसंबर की रात को नाच गाने का एहतमाम होता है। मेरे भाइयों, आपके जबलपुर शहर में हो, भोपाल में हो, इंदौर में हो, आप दिल्ली तक चले जाएं, 31 को 5 स्टार होटलों में प्रोग्राम का एहतमाम होता है। नाचने वाले नचानिया को बुलाया जाता है, डांस करने वाले डांसर को बुलाया जाता है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि वहाँ पर ऐसे होटलों में जाने के लिए 20-20 हज़ार 25 हज़ार का टिकट होता है। अफसोस की बात तो ये है कि उस वक्त भी और उस लाइन लगने वाले कतार में अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अहमद नाम का इंसान भी मौजूद होता है। तो उस भीड़ में लाइन लगा करके वो टिकट लेता है और हैप्पी न्यू ईयर का वो जश्न मना रहा है। मेरे भाइयों, शायर ने क्या ही खूब कहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अरे मेरे मुसलमान भाइयों, हमारा इस्लामी जो कैलेंडर है मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और हमें माह मुहर्रम के अंदर भी नए साल के मौके पर हमें जश्न मनाने की इजाज़त नहीं दी गई है। हमें अपने नए साल इस्लामिक कैलेंडर में भी इस बात की इजाज़त और छूट नहीं है कि कोई रस्म हम अदा करें। वो तो अंग्रेज़ों की तारीख है, वो तो अंग्रेज़ों का कैलेंडर है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला है। मेरे भाइयों, अंग्रेजी तारीख में जश्न मना रहे हो और ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है। हमें गौर करना चाहिए, रोने का वक्त है। हमें अपने गरेबा में झांक कर देखना चाहिए। सालाना तौर पर साल में हर तिजारती अपने कारोबार का हिसाब करता है। हर काम करने वाला अपने काम का हिसाब करता है। मुझे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, अपना हिसाब करता है। अरे मोमिनों को तो रोज़ हिसाब करना चाहिए। यहाँ 2022 हमसे रुखसत हो रहा है, 2023 आ रहा है। हमें और आपको खुश नहीं बल्कि रोना चाहिए और अपने अमाल का मुहासबा करना चाहिए कि हम इस साल हमने
जो अमाल किए हैं क्या वो अमल इस लायक हैं कि हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें कामयाबी मिल सके। हमने कितनी नेकियां की हैं, हमने कितनी बुराइयां की हैं, और उन लोगों को जो अब तक नमाजी नहीं थे, 2022 खत्म हो रहा है, 23 आ रहा है, उन्हें यह अज़्म करना चाहिए, अल्लाह से वादा करना चाहिए, अल्लाह मैं अब तक बेनमाजी था, अल्लाह 2023 आ रहा है, मैं वादा करता हूं कि अब से नमाज की पाबंदी करूंगा। अल्लाह अब तक मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता था, अब मैं कुरान सीखूंगा, कुरान की रोजाना तिलावत करूंगा। वो लोग जो गुटखा खा करके छोड़ नहीं पाता है, जो शराब पी करके शराब की लत से बाहर नहीं आ पाता है, उन्हें 2023 में ये अहद करना चाहिए कि अल्लाह मैं अपने जिस्म पर नुकसान, अपने जिस्म पर जुल्म करता था, शराब पीता था, गुटखा खाता था, अल्लाह मैं इन गंदी चीज़ों को छोड़ूंगा। अल्लाह आइंदा 2023 से मैं इन गलत कामों से दूर रहूंगा। मोहतरम सामीन, होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। शराब पी करके और डांस करके नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो जवानी दी है, ये जवानी बड़ी कीमती है। अल्लाह की कसम, अगर जो जवानी में आप कर सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं। इसलिए जवानी की जो कदर कीमत है इसको समझो। कल क़यामत का दिन होगा और अल्लाह तबारक व तआला का जो सूरज है 1 मील के फासले पर होगा। लोग गर्मी से बेहाल होंगे और ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा। उन खुशनसीब बंदों में से वो इंसान भी होगा जिनके बारे में इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वह शाबुन नसा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को रब की इबादत में गुजारी हो, जवानी को मस्तानी में नहीं, जवानी को दीवानी में नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत में गुजारी हो। ऐसे नौजवान, ऐसे जवानों की अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, आखिर में एक हदीस और बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन। कई लोगों 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। 5 चीज़ों को 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत जानो। शबाबका क़ब्ल हरमिका, नंबर 1 अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापा आने से पहले। आज देखिए हमारी मस्जिद में भी कई ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं, 5 वक्त की नमाज के पाबंद हैं, लेकिन कुछ तकलीफ़ और परेशानी की वजह से सजदा नहीं कर पाते हैं। नमाज पढ़ तो रहे हैं लेकिन सजदा नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जवानी की कद्र करो, बुढ़ापा आने से पहले। बुढ़ापा में तमन्ना आरजू कर सकते हो, लेकिन जवानी में जो चाहो वो तुम कर सकते हो। तुम जवानी में, तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम जन्नत के तलब के लिए जन्नत के वो काम, जन्नती के वो काम करना चाहिए जिस काम के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा कर रखा है। तो जवानी की कद्र करो। सेहत का क़ब्ल सक़मिक, सेहत व तंदुरुस्ती अल्लाह ने अता फरमाई है, बीमारी नहीं है। सेहतमंद हो तो सेहतमंदी को गनीमत जानो, कद्र करो बीमारी से पहले। इंसान बीमार होता है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में है, अजान होती है, चाह कर भी वो मस्जिद नहीं आ सकता है। सेहतमंद रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अजान हो जाए तो नमाज के लिए दौड़ पड़ो, अपने कारोबार को, घर को बंद करो और नमाज के लिए हाजिर हो जाओ, नमाज के लिए आ जाओ। तो अपनी सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले। वगना का क़ब्ल फ़क़रिक, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से कुछ बंदों के माल से नवाजा है। तो माल से नवाजा है, जब तक अल्लाह ने माल दिया है माल को चाहिए, मालदारों की गनीमत जाने फ़कीरी से पहले, क्योंकि मालदारी हमेशा के लिए नहीं दी जाती है। 1 पुश्त 2 पुश्त, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी के बाद फिर वो अल्लाह ताला पलटा देता है। इसलिए जब तक अल्लाह ने मालदार बनाया है तो जायज़ जगहों में और अल्लाह के पसंदीदा जगहों में चाहिए कि खर्च करें, फ़कीरी के से पहले। इसी तरह फ़राग का क़ब्ल शुग़लिक। चौथी चीज़ यह है कि अभी फुर्सत हो, अल्लाह ने अभी मौका दिया है, टाइम दिया है, फुर्सत हो तो बिज़ी होने से पहले अपनी फुर्सत को, खाली औकात को गनीमत समझो और रब को राज़ी करने वाला काम कर लो।
इंसान के पास जब अल्लाह ताला माल दे देता है तो फिर अल्लाह की इबादत उतनी नहीं कर पाते हैं। अजान का टाइम होता है, अजान होने लगती है, वहाँ से लोग उनके पास से, मालदारों के पास से उठकर मस्जिद की तरफ आते हैं, उनसे कहते हैं कि चलो नमाज के लिए। इतने में फ़ोन आता है कि फ़लाँ जगह गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। और बेचारा अब नमाज के लिए कहाँ आ पाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, माल बर्बाद हो गया है। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि फारिग जो वक्त है, फ्री और फुर्सत का जो वक्त है, बिजी होने से पहले इसको गनीमत जान लो और अपने रब को राज़ी कर लो। आखिरी बात यह है, वह हयात का कब्ल मौतिक, अपनी हयात को, ज़िंदगी को, जो कुछ अल्लाह ने दी है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब आखिरी सांस की डोरे ख़त्म हो जाए। तो ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। जो भी ज़िंदगी मिली है हमें तो इस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि आज का जो दिन है पता नहीं रात होने से पहले पहले हम जिंदा रहें या ना रहें, या अल्लाह के प्यारे हो जाएं, कुछ कहना मुश्किल है। आज के हालात में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम घर से निकल रहे हैं, अब कब हमारा गाड़ी का एक्सीलेटर फेल हो जाए, कब गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, कब डिसबैलेंस हो जाए पता नहीं, और हम अल्लाह के यहाँ पहुँच जाएं। इसलिए मेरे भाइयों, जो ज़िंदगी अल्लाह ने अता की है, मरने से पहले ज़िंदगी की कद्र करो, ज़िंदगी को गनीमत समझो। ये 5 चीज़ें इस हदीस के अंदर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। वक्त बहुत हो चुका है, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। लालमीन रसूमात से, नए नए त्यौहार से, नए नए खुराफात से, बिदात से और इस तरह के जश्न से हम सबको बचने की, अपने फैमिली मेंबर को बचाने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा। लालमीन हम सबको सुन्नत के मुताबिक हर काम करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।